ਅਸਾਂ ਲੋਕ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਏ ਪੱਕੀਆਂ ਲਾਂਦੇ ਆ ਅਸਾਂ ਲੋਕ ਸਿਰ ਫਿਰੇ। अस्सलाम वालेकुम। आज मुसीबत हो गई लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इज्जत और जिल्लत और शोहरत और दौलत की ऐसी दास्तां सुनाएंगे कि आपका दिल और उसमें मौजूद जज्बा ईमान मजीद पुख्ता हो जाएगा। दोस्तों, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। इज्जत का मस्बत इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। बहुत से लोगों को अल्लाह ताला इज्जत से नवाज तो देता है, मगर उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो जिन्हें इज्जत रास आती है और वो इस इज्जत का मस्बत यानी अच्छा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जुनैद जमशेद, जिन्होंने जब गुलकारी की दुनिया के जरिए इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ कमा ली, उसके बाद वो अल्लाह की राह पर चले और सबको अल्लाह की राह की दावत देने लगे, तबलीग इस्लाम की दावत देने लगे और उन्होंने उस इज्जत का मस्बत इस्तेमाल किया। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जिसके पास इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ है, मगर इसके बावजूद उसका दिल बिल्कुल एक गरीब इंसान जैसा है। वो सब गरीबों को अपने साथ बैठा लेता है और सभी का बहुत एहतराम करता है। और इस वीडियो के आखिर में दोस्तों, उस इंसान से मुताल्लिक हम आपको एक ऐसा वाक़या बताएंगे कि आपके दिल में उसका एहतराम मज़ीद बढ़ जाएगा और आप भी चाहेंगे कि काश आप भी ऐसे ही सलूक और रवैया इख्तियार करने वाले इंसान बन जाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ख्वाजा सरा की जिसका नाम महक मलिक है और वो ज़बान ज़द-ए-आम है। अब आपने सोचा होगा कि एक ख्वाजा सरा, इज्जत, जिल्लत, इस्लाम की तबलीग, ये सब कैसे मुमकिन है, लेकिन दोस्तों ये हो रहा है। महक मलिक नामी ये ख्वाजा सरा इस वक्त हर पाकिस्तानी, न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दुनिया भर में बसने वाले बेशतर लोगों की ज़बान ज़द-ए-आम है। सोशल मीडिया पर कुछ रक्स की वीडियोस वायरल होने के बाद ये ख्वाजा सरा सबकी नज़रों में आ गया। दोस्तों, महक मलिक का असल नाम काशान राजपूत है। आइए आपको उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताते हैं जिन्हें जानकर आप बहुत हैरान होंगे, और जब उसके बाद आप उनके रक्स की वो वीडियोस देखेंगे तो आप उन्हें किसी और नज़र से देखेंगे। दोस्तों, काशान राजपूत नामी ये नौजवान जब एक घर में पैदा हुआ तो अहले खाना को लगा कि उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। घर वाले बहुत खुश थे और उन्होंने उसको बेटा समझकर उसको बेटों वाले कपड़े पहनाए, बेटों की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अहले खाना ने, बिलखुसूस काशान राजपूत की यानी कि महक मलिक के वालिदैन ने यह महसूस किया कि उनके बेटे में कुछ आदात ख़वातीन वाली हैं, लेकिन वालिदैन ऐसा अक्सर नहीं चाहते कि उनका बच्चा ख्वाजा सरा बन जाए, लिहाजा उन्होंने इसको नज़रअंदाज करने की कोशिश की और उसे लड़कों की तरह ही रखा। यही वजह थी कि लड़कों की तरह वाले काम भी करवाना चाहे, और महक मलिक जो कि उस वक्त काशान राजपूत था, उसे एक नाई की दुकान पर बाल कटवाने की तरगीब लेने के लिए भेज दिया गया। महक मलिक ने बाल काटने की कुछ इब्तदाई टेक्निक सीखी, लेकिन उसको लगा कि वो एक लड़का नहीं है। कुछ ही अरसे बाद काशान राजपूत की मुलाकात एक ख्वाजा सराओं के गुरु से हो जाती है, और गुरु चूँकि अपने आदमी को पहचान लेते हैं, लिहाजा उन्होंने उसको पहचान लिया और वो अपने साथ ले गए। एक वक्त ऐसा आया कि जब काशान राजपूत को रक्स की ट्रेनिंग दे दी गई और अब काशान राजपूत ने अपना नाम बदलकर महक मलिक रख लिया। अपने अहले खाना से राब्ता और ताल्लुक़ तोड़ना पड़ा, क्योंकि आमतौर पर ऐसे माशरे में जहाँ ख्वाजा सरा घर में पैदा हो जाए, उस घर वालों से भी लोग नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि अब अपने बच्चे से अलग हो जाओ। वालिदैन को भी ऐसा करना पड़ा और काशान राजपूत जो कि अब महक मलिक बन चुका था, वो भी अपने वालिदैन से दूर हो गया। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में हम आपको ऐसा वाक़या बताएंगे जो कि एक बुज़ुर्ग शख्स से मुताल्लिक है, जो यकीनन आपकी ज़िंदगियों पर मस्बत और गहरे असरात डालेगा। 28 दिसंबर को काशान राजपूत पैदा हुआ और उसकी सालगिरह 28 दिसंबर को ही होती है, मगर अब वो महक मलिक बन चुका है। महक मलिक को गुरु ने डांस और रक्स के तमाम गुर सिखा दिए। अब महक मलिक डांस करने लगा। इब्तदाई दिनों में बहुत कम पैसे मिला करते थे और महक मलिक अक्सर थक जाया करती थी। दोस्तों, वीडियो के इस हिस्से में अब हम मोनस का सीगा इस्तेमाल करते हुए महक मलिक के लिए थी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे।
महक मलिक ने रक़्स सीखा और उसके बाद वो रक़्स करने लग गई। मुख्तलिफ महाफिल में, शादियों में, बच्चे की पैदाइश और ख़ुशी के तमाम मौक़ों पर महक मलिक को 4 पैसे मिल जाते और वो रक़्स करके अपने गुरु को वो पैसे ला देती, और गुरु चूँकि उन तमाम इंतज़ामात का मालिक होता है तो वो महक मलिक को रिहाइश, खाना, कपड़े और बुनियादी ज़रूरियात देने लगा। इस दौरान महक मलिक की अपने वालिदैन से मुलाकात ना होती थी, लेकिन किस्मत की देवी जब किसी पर मेहरबान हो, जैसे कि हमने शुरू में कहा, वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। वक्त आ गया था कि महक मलिक को इज़्ज़त दी जाती। सोशल मीडिया पर महक मलिक के फैसलाबाद की शादी की एक तकरीब में रक़्स करने की वीडियो ऐसी वायरल हुई कि महक मलिक की ज़िंदगी बदल गई। अब महक मलिक आम गाड़ियों के बजाय जहाज़ों पर सफ़र करती है। महक मलिक पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जाती है और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमा चुकी है। जैसे कि हमने आपको कहा था कि ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिसके पास इज्जत, दौलत और शोहरत तीनों चीज़ें हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ख्वाजा सरा की इज्जत किस बात की, एक रक़्स करने वाली, फहश डांस करने वाले की इज्जत किस बात की। अब जो हम आपको बात बताएंगे यकीनन आप उसकी इज्जत भी करेंगे। महक मलिक की मुलाकात कुछ उलमाए दीन से हो गई। उन्होंने उसे दीन इस्लाम की तबलीग देना शुरू कर दी और महक मलिक के दिल में ईमान बेदार हो गया। दोस्तों, महक मलिक ने रक़्स करने के साथ साथ दीन इस्लाम को सीखना शुरू कर दिया और महक मलिक ने फिर दीन इस्लाम की तबलीग का आगाज़ कर दिया। अब महक मलिक जहां रक़्स करती है वहीं लोगों को जाकर दीन इस्लाम के बारे में भी बताती है। दोस्तों, यूं महक मलिक के पास इज्जत, दौलत और शोहरत तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। इस सब के बावजूद जब किसी भी इंसान के पास ये तीनों चीज़ें आ जाएं तो उसके पांव ज़मीन पर नहीं लगते और वो अपने इर्द गिर्द मौजूद दूसरे इंसानों को छोटा और हकीर समझता है। लेकिन महक मलिक आज भी तमाम लोगों के साथ खंदा पेशानी से पेश आती हैं। आपने अक्सर शादियों पर रक़ासाओं को रक़्स करते देखा होगा। इस दौरान अगर वो किसी के करीब चली जाएं और वो शख्स ज़रा सा भी उसके करीब आ जाए तो वो बदतमीज़ी से उसे झटक देती हैं, उससे दूर हो जाती हैं। लेकिन महक मलिक को हमने देखा है कि वो हर रक़्स में, हर महफिल में लोगों में घुल मिल जाती हैं। अब आपको बताते हैं वो वाक़या जो यकीनन आपके दिलों पर असरअंदाज होगा। यहाँ तक के लिए वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और अब ये वाक़या जानकर यकीनन आप हैरान होंगे। दोस्तों, महक मलिक एक शादी की तकरीब में रक़्स कर रही थी। वो महक मलिक जो दीन इस्लाम की तबलीग भी करती हैं, वो रक़्स करते करते उनसे एक बुज़ुर्ग शख्स टकरा गया। वो बुज़ुर्ग शख्स ज़मीन पर गिर गया और उसकी टांगें हवा में उठ गईं। महक मलिक ने उस बुज़ुर्ग शख्स की जानिब देखा। इस दौरान वो खुद ही उठकर खड़ा हो गया था। महक मलिक ने दोनों हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी और जब देखा कि बुज़ुर्ग खुश हो रहा है तो उसने एक मुस्कुराहट दी और आगे बढ़ गई। दोस्तों, महक मलिक की ये अदा देखने के बाद सभी लोग उससे बहुत प्यार करने लगे हैं, क्योंकि एक बुजुर्ग शख्स को इतना एहतराम देना, वो भी इतने उरूज पर होते हुए, ऐसा बहुत कम देखा जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए ये पैगाम भी है कि अल्लाह ताला की तकसीम है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। हम इंसान कोई नहीं होते किसी को भला या बुरा कहने वाले। लिहाजा किसी भी ख्वाजा सरा या किसी भी मर्द, औरत, किसी भी इंसान, किसी भी ओहदे, किसी भी पेशावर को हकीर या बुरा मत समझिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये मालूमात पहुँच सके। लेकिन उससे पहले हम आपको एक और अहम बात ये बता दें, वो वालिदैन जिन्होंने जब ये कहा था कि तुम एक ख्वाजा सरा हो, हमारी मजबूरी है, तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, अब वो महक मलिक को कबूल कर चुके हैं। न सिर्फ कबूल कर चुके हैं बल्कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं। महक मलिक भी अपने वालिदैन बिलखुसूस अपनी माँ से बहुत प्यार करती हैं, उन्हें गले लगाती हैं और उन्हें अपने दुख भरी दास्तां भी सुनाती हैं। लेकिन अब महक मलिक अपने वालिदैन और अपने अहले खाना के बहुत करीब है और उसके घर वाले भी उससे बहुत प्यार करने लग गए हैं। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आ जाते हैं। कुछ मुश्किलात अल्लाह की तरफ से आती हैं और उन पर हमें साबित कदम रहकर उनका मुकाबला करने की हिम्मत पैदा करने की ज़रूरत होती है। अगर हम मुश्किलात में अल्लाह से रुजू ना करें और बिखर जाएं तो हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। महक मलिक ने यही तो किया कि उसने हिम्मत ना हारी, वो रक़्स करती रही, मुश्किलात में रही, वालिदैन से दूर हो गई। लेकिन जब उसको मौका मिला, उसको ख्याल आया, उसको दीन इस्लाम की दावत दी गई तो वो अल्लाह की राह पर निकल पड़ी और आज महक मलिक दीन इस्लाम की तबलीग भी करती है, अल्लाह को भी याद करती है और दूसरी जानिब जिस ज़रिए से वो पैसे कमाती है रक़्स करके, वो रक़्स भी करती है। दोस्तों, आपने सुना होगा अक्सर ख्वाजा सरा गलत कामों में लग जाते हैं, लेकिन महक मलिक के हवाले से हमने हर ज़राए से मालूम किया है, ऐसी कोई तला नहीं मिल सकी है कि महक मलिक को किसी तरह से गलत काम की जानिब लाया जा सके।
उनसे जब भी कहा जाए वो रक्स के हद तक तो आमादा हो जाती हैं, मगर डांस करने के अलावा वो किसी काम पर आमादा नहीं होती। और यही वजह है कि अल्लाह उनके रिस्क में बरकत भी दे रहा है। गो के डांस करने को हमारे यहाँ बुरा समझा जाता है, लेकिन वो इसके ज़रिए पैसा कमा रही हैं। दोस्तों, अब ये फैसला आपने करना है। आप हमें कमेंट के ज़रिए बताइए कि क्या महक मलिक रक्स और दीन इस्लाम को साथ लेकर चल रही है? क्या ऐसा करना ठीक है या ऐसा करना आपके ख्याल से गलत है? अगर हो सके तो कमेंट में हमें अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। कोई मनफी जुमले, गालम गलोच, इस तरह की चीज़ों को नज़रअंदाज कीजिएगा और ये वीडियो दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाइए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।